दोस्तों शेयर बाजार की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने में एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, ज़्यादातर 100% लोग करते हैं स्टार्टिंग में, और बाद में जाकर के रियलाइज़ होता है कि ये तो गलती बहुत बड़ी हो गई। जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते हैं और आप ये सोच लेते हैं कि भैया मैं इतने पे इसको बेच दूंगा, इतना मेरा मुनाफा आ जाएगा, तो एक चीज़ माइनस करना आप भूल जाते हैं, ब्रोकर के चार्जेस, गवर्नमेंट के चार्जेस, गवर्नमेंट के टैक्सेस। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एलाइस ब्लू जो ब्रोकर है, काफ़ी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, ये एक शेयर खरीदने का कितना चार्जेस आपसे लेता है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो काम करना आसान हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि आप एग्जैक्ट कमा कितना रहे हो। एक शेयर के हिसाब से हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। अगर आप फ्यूचर्स में एक लॉट ले रहे हैं, ऑप्शंस में ले रहे हैं, करेंसी में काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। फटाफट से चलते हैं एलाइस ब्लू के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर। दोस्तों आगे एलाइस ब्लू के ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर इस वीडियो को पूरा देखना, अधूरी जानकारी मत लेकर जाना। कैलकुलेटर में मैं कुछ कैलकुलेशंस दिखाऊंगा, साथ में एलाइस ब्लू के कुछ ऑफर आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो जरूर देखना ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि क्या एग्जैक्ट एलाइस ब्लू आपसे ले रहा है, प्लस वो कैसे दूसरे ब्रोकर से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आ गए। अब यहाँ पर आपको कुछ सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो इक्विटी, एफ एंड ओ का, कमोडिटी का, करेंसी का। सबसे पहले इक्विटी और एफ एंड ओ की बात कर लेते हैं। जो लोग नहीं जानते इक्विटी एफ एंड ओ क्या होता है, इक्विटी मतलब नॉर्मली जब हम कैश मार्केट में स्टॉक्स खरीद लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई का खरीदना है हमें और रखना है उसको लंबे समय के लिए, तो इक्विटी में मेनली ये है। इंट्राडे भी कुछ लोग करते हैं, इंट्राडे का मतलब आज ही खरीदा आज ही बेचा। एफ एंड ओ का मतलब ये है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। जो लोग बिगनर्स है उनको मैं एक बार में नहीं समझा सकता कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, तो जो लोग जानते हैं वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ब्रोकरेजेस चार्जेस पे ध्यान दे। बाकी जो लोग नहीं जानते फिलहाल इक्विटी के ऊपर ध्यान दे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्राडे इक्विटी की। इंट्राडे इक्विटी का मतलब ये है कि स्टॉक को आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल बाय प्राइस था 50 रुपीज़ और स्टॉक बाई लक चला गया 55 रुपीज़ पे एक दिन में। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, आप बाकी चीज़ को इग्नोर करिए। ये सिर्फ मेरा एक एग्जांपल है कि 50 रुपये का स्टॉक को सुबह खरीदा, 3 बजे तक चला गया 55 रुपये का। मैंने एक क्वांटिटी खरीदी थी। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए एक क्वांटिटी ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो का मोटिव यही है कि एक शेयर के ऊपर कितना पैसा लेता है। और यहाँ पर देखिए आपको आगे नीचे चार्जेस, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ब्रोकरेज कितना लिया इसने, भाई कायदे से तो हमने 5 रुपये कमाया, राइट। 50 का खरीदा था, 55 का बेच दिया, एक स्टॉक खरीदा था। ब्रोकरेज कितनी है 0.01। एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन चार्जेस लगभग 0, जीएसटी लगभग 0, एसटीटी 0.01, क्लियरिंग चार्जेस 0, सेबी चार्जेस 0, स्टैम्प ड्यूटी 0, फाइनल प्रॉफिट लॉस। वैसे हमने कमाया 5 रुपये लेकिन हमें मिलेगा कितना 4.98। तो ये दोस्तों हमारा प्रॉफिट है, लेकिन ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, इसका ध्यान दीजिए। जो आपकी इनकम है ये आपकी इनकम के अंदर जुड़ गया है। 4.98 आपकी इनकम में जुड़ गया है। जब इनकम टैक्स पे करने जाओगे उसमें स्लैब रेट के हिसाब से आपको इसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा इंट्राडे में। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, तो शॉर्ट टर्म के लिए 15% इनकम टैक्स देना पड़ता है। उससे ब्रोकर का कोई रिलेशन नहीं है, गवर्नमेंट को देना है। और अगर आप इसमें इंट्राडे करते हो तो बिजनेस इनकम के अंदर कैलकुलेट हो जाता है ये। तो ये दोस्तों है, ब्रोकर अपनी तरफ से तो 0.01 ही ले रहा है, बाकी जितने चार्जेस है गवर्नमेंट को जा रहे हैं। ब्रोकर आपको ये ले रहा है 0.01, जो बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल, बहुत ईजिली आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं डिलीवरी इक्विटी में। डिलीवरी इक्विटी समझते हैं आप? डिलीवरी इक्विटी स्टॉक खरीद के रख लिया, अब मैं इसको कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, सालों बाद, 10 सालों बाद, 20 साल बाद जब चाहे तब बेचेंगे, यानी डिलीवरी ले ली, यानी खरीद के रख लिया, राइट। अब मान लेते किसी स्टॉक का आपने 50 का खरीदा, 100 का सेल कर दिया और क्वांटिटी 1। उसके बाद देखते क्या चार्जेस हैं। सबसे पहले जाते हैं ब्रोकरेजेस पर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रोकर हमसे क्या ले रहा है। ब्रोकर ले रहा है 0.15 पैसे, बहुत नॉमिनल, बहुत थोड़ा सा पैसा ले रहा है।
एक्सचेंज के चार्जेस 0.01, जीएसटी लग गया 0.03, एसटीटी लग गया 0.1। ये जितने भी चार्जेस है गवर्नमेंट के, ब्रोकर का कोई रिलेशन नहीं है। किसी भी ब्रोकर के पास जाओगे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। क्लियरिंग चार्जेस 0, सेबी चार्जेस 0, स्टैम्प ड्यूटी 0.01। ब्रोकर ने तो आपसे 0.015 ही लिया है। और फाइनल आपने, वैसे तो आपने 50 रुपये कमाए थे, लेकिन आपको जो नेट यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है वो 49.73 ये आपको यहाँ पर एग्जैक्ट दिख रहा है, ये आपको बचा। अब काफ़ी लोग कहेंगे ये बच जाएगा, नहीं। देखिए डिलीवरी चार्जेस के अंदर एक लूप होल है। ये जो डिलीवरी के जो चार्जेस हैं इसमें एक आपके जो स्टॉक है, जब आप स्टॉक को खरीदते हो तो ये स्टॉक ना डीमेट अकाउंट जो गवर्नमेंट हैंडल करता है, CDSL और NSDL, इनके पास आपके स्टॉक जमा हो जाते हैं। ब्रोकर अगर भाग भी जाए तो आपके स्टॉक सेफ है गवर्नमेंट के लॉकर के अंदर। तो गवर्नमेंट का जो लॉकर है उसमें जब भी आप शेयर को बेचते हो, उससे एग्जिट करते हो, तो वो आपसे अपने एक चार्जेस लेता है। ये 14-15 रुपए के आसपास होते हैं, राइट। उसके बाद ये फ्लैट है भाई, 1000 स्टॉक बेचोगे तब भी इतना ही लगेगा, एक बेचोगे तब भी इतना ही लगेगा। तो बड़ी क्वांटिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 14-15 रुपए लग गए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन छोटी क्वांटिटी में फर्क पड़ता है। तो ये आपसे लेता है। प्लस जब आप बेचते हो तो इसके अंदर एक ब्रोकर की भी एक ड्यूटी होती है, स्टैम्प ड्यूटी होती है। वो ब्रोकर भी आपसे एक चार्जेस लेता है 4-5 रुपए का। तो ये आपको 20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक हर ब्रोकर को अलग से देना पड़ता है एक्स्ट्रा। एक स्टॉक बेचोगे तब भी देना है, 1000 स्टॉक बेचोगे तब भी इतना ही देना है, 20-25 ही देना है। तो इस चीज को जरूर लेके चले इक्विटी डिलीवरी के अंदर। अगर आपने इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया तो ध्यान दीजिए। तो ये दोस्तों चार्जेस हैं। और अगर हम बात करें ब्रोकर की, तो ब्रोकर हमसे 0.1 प्लस डीपी चार्जेस जो है 20-25 रुपए जो इंक्लूड करके लग रहा है वो हमें देना पड़ता है। तो ये दोस्तों है एलाइज ब्लू में चार्जेस। उसके बाद हम फ्यूचर्स के अंदर आ जाते हैं। फ्यूचर्स बहुत कम लोग करते हैं, फिर भी वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन ऑप्शंस के मुकाबले कम लोग करते हैं। अब मान लेते हैं किसी बाई प्राइस था 50 रुपये, 100 रुपये पे सेल कर दिया। फ्यूचर्स में क्या लगेगा, ब्रोकरेजेस देखिए 0.02, बहुत नॉमिनल सी ब्रोकरेज देखिए 0.02। साथ में देखिए एक्सचेंज के चार्जेस नहीं है, जीएसटी नहीं है, एसटीटी लगा हुआ है 0.01 का, क्लियरिंग चार्जेस नहीं है, सेबी चार्जेस नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, काफ़ी कम चार्जेस। 50 रुपये कमाए थे, 49.96 तो आप ले ही जाएंगे। अब इसके बाद क्या चार्जेस लगेंगे, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसके बाद चार्जेस लगेंगे आपके इनकम टैक्स के। इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से फ्यूचर एंड ऑप्शंस बिजनेस इनकम गिनी जाती है। 5% के स्लैब में आएंगे, 5% के हिसाब से देना पड़ेगा। 30% के स्लैब में आएंगे, प्रॉफिट में से 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स जब आप फाइल करोगे उस टाइम देना पड़ता है, कोई काटता नहीं है। जब आप फाइल करोगे तो शो करना पड़ेगा। ऑप्शंस के अंदर आते हैं। ऑप्शंस के अंदर बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको 10 की जगह 1 करता हूँ। ये देखिए ब्रोकरेजेस है 20, लेकिन इस ब्रोकरेज चीज पे मत जाइए, अभी एक ऑफर चल रहा है वो मैं बताने वाला हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आपको ये जो प्लान है उस प्लान के हिसाब से आपको बता रहा है 20 रुपये का ब्रोकरेज लूंगा मैं। एक्सचेंज चार्जेस 0.03 है, गवर्नमेंट के जितने हैं। जीएसटी 3.61, एसटीटी 0.05, क्लियरिंग चार्जेस 0.04, सेबी का कोई चार्जेस नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी कोई नहीं है। यहाँ पर 26.27 कमाए कितने थे, 50 रुपये। चले कितने गए, चले गए 50% के आसपास। बचा कितना, 26 रुपये 27 पैसे। दैट्स इट, ये बचा है। उसके बाद इनकम टैक्स अलग से इसके ऊपर, ये ऐसे बात नहीं बनेगी। लेकिन जब आप ऑप्शंस की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो क्वांटिटी बढ़ाने के बाद ये हार्म आपको नहीं होगा, ये आपको नुकसान नहीं होगा। प्लस जब हम ऑप्शन का ट्रेड लेते हैं तो 50 रुपये में कभी भी बाहर नहीं होते। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है। ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट काफ़ी अच्छे होते हैं, 500, 1000, 1500, 2000 के अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नहीं पड़ता है। ऑल ओवर आपको ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैं एक बार प्राइसिंग पे जाता हूँ एलाइज ब्लू की, और उस पर आप एक बार ध्यान दीजिए प्राइसिंग क्या कह रही है। ब्रोकरेज चार्जेस फ्रीडम, देखिए इन्होंने एक नया प्लान निकाला है, फ्रीडम 15 ब्रोकरेज। जब आप अकाउंट ओपन करा एलाइज ब्लू के अंदर तो बाय एनी स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी, ऑप्शंस और फ्यूचर्स एंड पे मैक्सिमम 15 रुपीज ओनली। 15 रुपये से ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। आप किसी भी सेगमेंट में आप ट्रेड कर लीजिए, ये इनका एक नया ऑफर है। अब यहाँ पर देखिए स्टॉक्स को अगर इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी डिलीवरी,
यानी स्टॉक लेकर रखते हैं सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कोई चार्जेस आपसे एलाइस ब्लू नहीं लेगा, गवर्नमेंट के चार्जेस देने पड़ेंगे सारे। म्यूचुअल फंड के अंदर फ्री है ऑल सेगमेंट्स। फ्रीडम 15 प्लान जो है वो इंट्राडे कर लो, एफ&ओ कर लो, करेंसी कर लो, कमोडिटी कर लो। आप 15 रुपये पर ऑर्डर देना है, पर ऑर्डर। एक ऑर्डर लगाया उस पर आपको देना है। या देखिए सेगमेंट, इस सेगमेंट को आप थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को बंद करेंगे, शट डाउन करेंगे। इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी इंट्राडे का वही मतलब है स्टॉक खरीदा, आज ही खरीदा, आज ही बेचना है। 15 रुपये पर ऑर्डर, और आपकी क्वांटिटी अगर बहुत कम है, अगर 15 रुपये भी नहीं बनता तो 0.05%, जो बहुत अच्छा है। जो लोग कम क्वांटिटी पे ट्रेड करते हैं, जो ज़्यादा पे ट्रेड करेंगे 15 रुपये मैक्सिमम है एक ट्रेड पे। इक्विटी डिलीवरी, डिलीवरी पे कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। फ्यूचर्स NSE BSE 15 रुपये पर ऑर्डर, और अगर ये क्वांटिटी आपकी कम रहती है तो वो 15 भी नहीं लेगा, उससे कम लेगा, 0.05%। ऑप्शन के अंदर 15 रुपये पर ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा पर ऑर्डर है। फ्यूचर MCX के अंदर 15 रुपये पर ऑर्डर, अगर उस कम क्वांटिटी रहती है तो ये लेगा आपसे 0.05%। ऑप्शन MCX 15 रुपये पर ऑर्डर। और करेंसी फ्यूचर, करेंसी में फ्यूचर्स लेते हैं 15 रुपये पर ऑर्डर, उसके बाद करेंसी में ऑप्शंस लेते हैं तो 15 रुपये पर ऑर्डर। दोस्तों मेरे साथ कुछ ऐसे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं जो काफ़ी हैवी वेट की ट्रेडिंग करते हैं। काफ़ी हैवी वेट का मतलब ये है कि वो ब्रोकरेजेस कितना बंद करते हैं, ब्रोकरेजेस कितना बंद करते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ ट्रेडर दोस्तों मेरे पास ऐसे हैं जो 20,000 रुपये की ब्रोकरेजेस बंद कर देते हैं। 20,000 की ब्रोकरेजेस ब्रोकर के दे रहे होते हैं हर महीने। अगर उनका 25% पैसा बच रहा है तो 5,000 रुपये वो सीधा सीधा बचा लेते हैं, और यहाँ उनको 20,000 की जगह 15,000 रुपये की ब्रोकरेजेस देना होगा। और इस 5,000 को अगर साल में कैलकुलेट करोगे तो 60,000 रुपये की ब्रोकरेज आपकी साल की बच जाती है, प्लस आपके जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो भी बच जाते हैं। काफ़ी हद तक देखिए आपके इनकम टैक्स, मान लेते हैं 60,000 आपके बच गए, आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो 60,000 यूज़ हो जाएंगे ना, आपको कम इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो लोग हैवी वेट की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। काफ़ी लोग कहेंगे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है, बहुत अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं एलाइस ब्लू वाले। देखिए जब स्टार्टिंग में कोई भी ब्रोकर आता है तो कुछ कंप्लेंट्स होती है, मैंने भी कुछ इंटरनेट पे कंप्लेंट्स पढ़ी, मैंने इनसे डायरेक्ट बात करी कि भाई ये आपकी कंप्लेंट है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। तो उन्होंने ना एक्सेप्ट करा। देखिए कभी भी हम किसी की शिकायत करने जाते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा गलत है जो गलती भी कर रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कहते नहीं जी गलती तो कोई है नहीं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट करी, हाँ रियलिटी में गलती थी, लेकिन हमने अपनी सर्विस इंप्रूव कर रही है, इंप्रूव करी है, काफ़ी हद तक इंप्रूव करी है। और हम श्योरली अपने कस्टमर को बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के अपने प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेड कराने की कोशिश करते हैं। कोई टेक्निकल इश्यूज ना आए, कोई भी किसी तरह का कंसर्न ना आए। इन्होंने अलग से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर करे हैं जो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए इनके जो प्लेटफॉर्म है ant.mobi, एंट वेब बेस्ड है, एंट प्लस है, आप इसको देखिए बहुत यूज़फुल, स्पीड बहुत बढ़िया है, पर्सनल ट्रेडिंग असिस्टेंस है। उसके बाद देखिए फीचर्स बेनिफिट देख लीजिए, ट्रेड विदाउट इंटरप्शन, ये देखिए अल्ट्रा लाइट है, फास्ट बैकएंड है, सुपीरियर चार्ट है, पर्सनलाइज्ड। यहाँ पर आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कस्टमाइज ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्विक एंड इजी मॉनिटरिंग है, लाइव मार्केट वॉच है, एफिशिएंट कस्टमर केयर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इनके साथ कर सकते हैं। तो अगर देखिए मेरा सिर्फ काम था अब इसके बारे में आपको चीज़ें बताना, आपको पसंद आया नहीं आया वो आपकी चॉइस है, आपको किस ब्रोकर के पास जाना है आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया है, आप एक ऐसा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं जो काफ़ी कम चार्जेस ले, सर्विस एक अच्छी सर्विस दे, फेयर सर्विस दे, तो आप एलाइस ब्लू के साथ जा सकते हैं। और जो जो अपने ब्रोकर से कंफर्टेबल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो चार्जेस ज़्यादा दे रहे हैं, तो मैं उनको कभी नहीं कहता अपने ब्रोकर से शिफ्ट हो। आप अपने ब्रोकर से सेटिस्फाइड है, चार्जेस चाहे आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सर्विस अच्छी लग रही है, पसंद है, आप एफिशिएंसी के साथ काम कर पा रहे हैं, कंफर्टेबली काम कर पा रहे हैं, अपना ब्रोकर चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उस ब्रोकर के साथ बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। हाँ, अगर अकाउंट खुलवाना है एलाइस ब्लू का तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप क्लिक करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।